Assalamualaikum class 7. Today we are going to continue the reading of The Story of an Invitation. In previous lectures we have read two parts and today we are going to do the third part of reading of this chapter. First of all we are going to dictate the difficult words and their meanings. You can take the screenshot and write down meaning and then start your lecture. The very first word is dated. R is silent in this word. Dated होंदा यानी आना, तेजी से किसी चीज का आना. नॉनसेंस अहमकाना, बेवकूफाना. पॉसिबली जोर से. पॉसिबली इसमें भी R साइलेंट है. पॉसिबली जोर से. ब्रिस्कली तेजी से. कर्ल्ड अप सिमट कर, समेट लेना अपने आप को. डिस्पर मायूसी. डिस्पर मायूसी या मायूस होना. रेसल लड़ती रही. सोलेमली संजीदगी से. कॉन्फिडेंशियल खुफिया तौर पर पुरस्कार तरीके से. ट्रांसफर मुंतकिल करना. अनग्रेटफुल नाशुक्र होना. विलिंग मर्जी से. अफेयर मामला. सस्पेक्ट शक. ऑन पर्पस जानबूझकर. प्रिवेंटेड रोका. कंसिडर समझना. ये हमारे वर्ड्स थे. लेट्स कंटिन्यू रीडिंग. Just then a thought darted into Bertha's brain. And उस वक्त एक सोच बर्था के दिमाग में गुजरी या एक ख्याल बर्था के दिमाग में कूदा, तेजी से आया. हमने लास्ट टाइम देखा था कि जैसे ही उसको उसकी फ्रेंड बताती है, ग्रेस बताती है कि उसका प्लान क्या है कि वो एक बुक शॉप में जाके काम करेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी. फिर एकदम से उसने अपनी फ्रेंड को डिफरेंट वे से देखा कि किस तरीके से वो दुबली पतली हो गई है, कमज़ोर हो चुकी है, और उसकी सेहत को देखा. उसी के बारे में वो सोच रही थी. तो वो कह रही कि जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बर्थास ब्रेन. एंड उस वक्त बर्था के दिमाग में एक ख्याल घूमदा या एक ख्याल आया, तेज़ी से ख्याल आया. व्हाट नॉनसेंस, कितना अनकाना है. शी सेड अलाउड, उसने अलाउड बुलंद आवाज में कहा. सो सडनली, इतनी पॉसिबली एंड पॉसिबली और जोर से. दैट ग्रेस फेयरली जंप, के ग्रेस जो है वो उछल पड़ी, जोर से उछल पड़ी. फेयरली जोर से उछल पड़ी. उसने, कितनी हिमताना बात है, उसने बुलंद आवाज में इतनी अचानक और जोर से कहा कि ग्रेस जोर से उछल पड़ी. व्हाट इज, क्या हुआ है? ओ नथिंग सच, नथिंग मच, ऐसा कुछ नहीं हुआ. सेड बर्था, बर्था ने कहा. गेटिंग अप ब्रिस्कली, तेजी से उठते हुए. सी हियर, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, मैं काम शुरू करने लगी हूँ. कह रही है देखो मैं काम करने जा रही हूँ या काम शुरू करने लगी हूँ. आई वेस्टेड इनफ टाइम, मैंने काफी वक्त जाया कर दिया है. शी कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राइड टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश. उसने खुद को दीवान पर सिमट कर वो दीवान पर सिमट कर बैठ गई और कोशिश की पढ़ने की अपनी सीनियर अंग्रेजी को. उसने वो दीवान पर सिमट कर बैठ गई और अपनी सीनियर अंग्रेजी को पढ़ने की कोशिश करने लगी. बट हर थॉट्स, लेकिन उसकी सोचें, उसके ख्यालात, वेंडर्ड होपलेसली, भटकते रहे मायूसी से. एंड फाइनली शी गेव इट अप, उसने गेव इट अप, तर्क कर दिया, छोड़ दिया. गिव अप, छोड़ देना. इन डिस्पर, मायूसी से. एंड वेंट टू बेड, और बिस्तर पर चली गई, यानी कि सोने को चली गई. फिर से लाइन रिपीट कर रही हूँ. और मगर इसके ख्यालात बुरी तरह से भटकते रहे और बिल आखिर इसने मायूस होकर काम छोड़ दिया और बिस्तर पर जा लेटी. देयर शी कुड नॉट स्लीप, वो सो ना पाई, यानी लेटने के बाद भी वो सो ना पाई. शी ले अवेक, वो बेदार पड़ी रही, यानी जागी रही. एंड रेसल विद हरसेल्फ, खुद से लड़ती रही. इट वाज आफ्टर मिडनाइट, ये आधी रात का वक्त था. व्हेन शी सैट अप, वो उठ बैठी इन बेड, बिस्तर पर. एंड सेड सोलेमनली, और संजीदगी से कहा, आई विल डू इट, मैं ये करूंगी. नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मेग. अगले दिन बर्था ने एक खुफिया खत लिखा आंट मेग को. शी थैंक हर, उसने शुक्रिया अदा किया. फॉर हर इन्विटेशन,
अपने लिए दावतनामे के लिए, एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस, और फिर सब कुछ ग्रेस के बारे में उन्हें बता दिया। सबसे पहले उसने शुक्रिया अदा किया दावतनामे के लिए, फिर उसने ग्रेस के बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क, और मैं जो बताना चाहती हूँ, आई वांट टू आस्क, मैं जो पूछना चाहती हूँ आंट में, इज दैट यू विल लेट मी ट्रांसफर माय इनविटेशन टू ग्रेस, कि आप मुझे मेरा इनविटेशन, मेरा दावतनामा ग्रेस को मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। एंड आस्क हर, और उसे कहें टू गो टू रिवर्सडेल जाए दिस समर इन माय प्लेस, मेरी जगह। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, मुझे नाशुक्रा मत समझे, मैं नाशुक्री नहीं हूँ। नो आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू वोंट, आप नहीं समझेंगी, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा बात समझ जाती हैं, बट यू कांट हैव अस बोथ, लेकिन आप हम दोनों को नहीं रख सकती हैं। एंड आई रादर ग्रेस शुड गो, बल्कि मैं तरजीह दूंगी कि ग्रेस जाए, रादर तरजीह दूंगी कि ग्रेस जाए। इट विल डू हर सो मच गुड, ये उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा, यानी उसे बहुत फायदा देगा। एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन, और मेरे पास अपना प्यारा सा घर है टू गो टू जाने के लिए। एंड शी हैज नन, और उसके पास नहीं है, यानी उसके पास घर नहीं है जाने के लिए। आंट मैग अंडरस्टूड, आंट मैग समझ गई एज यूजुअल मामूल के मुताबिक, एंड वाज परफेक्टली विलिंग, और मुकम्मल तौर पर राजी हो गई, रजामंद थी। सो शी रोट टू बर्था, उन्होंने बर्था के लिए खत लिखा, एंड इनक्लोज्ड अ नोट ऑफ इनविटेशन ऑफ फॉर ग्रेस, और उसमें बर्था के लिए दावतनामा रख दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बर्था को खत लिखा और दावतनामे उसके साथ ही उन्होंने क्या किया, बर्था के नाम खत लिखा और साथ ही ग्रेस के नाम दावतनामा लिफाफे में इनक्लोज डाल दिया। आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, मुझे इस मामले को बड़ी ही एहतियात से मैनेज संभालना होगा, मुझे बड़े एहतियात से ये काम करना होगा। रिफ्लेक्टेड बर्था ने संजीदगी से सोचा। ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट, ग्रेस को शक नहीं होना चाहिए that I did it on purpose, on purpose एक फ्रेज है कि मैंने ये जानबूझकर ऐसा किया। I will tell her, मैं उसे बताऊंगी that circumstances have prevented me from accepting Aunt Meg's invitation, मैं उसे बताऊंगी कि हालात have prevented me, मुझे रोक दिया है from accepting, कबूल करने से Aunt Meg के दावतनामे को। लाइन रिपीट कर रही हूँ, कह रही है कि मैं उसे बताऊंगी कि हालात ने मुझे आंटी मैग की दावत कबूल करने से रोक दिया है। That is true enough, ये काफी हद तक सच है, क्योंकि वो उसकी वजह से जो है नहीं जाना चाह रही। No need to say that the circumstances are hers, बताने की जरूरत नहीं है कि हालात उसके हैं। No, not mine, ना ही मेरे, वो कह रही है ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हालात इसके हैं, मेरे नहीं। एंड आई जस्ट आस्क्ड आंट मैग टू इनवाइट हर, और मैं कहूँगी कि मैंने सिर्फ आंटी मैग से क्या कहा है, टू इनवाइट हर, उसे दावत दे दे, उसे बुला ले इन माई प्लेस, मेरी जगह। एंड दैट शी हैज डन सो, और वो ऐसा कर चुकी हैं। तो लाइन में वो क्या कह रही है, इन लाइन्स में वो कह रही है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। फ्रेंडशिप देखें कि उसने एक तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से जो है मैनेज किया कि आंटी उसे बुला ले, और उस तरीके से बुलाए कि ऐसा भी ना लगे कि मैंने किया है, और वो खुद भी इस तरीके से बात को डिलीवर करना चाह रही है कि उसे ऐसा ना लगे कि उसने उसके ऊपर कोई तरस खाया है या उसके ऊपर कोई सिंपैथी दिखा रही है। कह रही कि मेरे हालात ऐसे आ गए कि मैं नहीं जा सकती, और मैं इस तरीके से बताऊंगी, मैं उसको ये नहीं बताऊंगी कि ये तुम्हारे हालात है, मैं उसको अपनी बात बताऊंगी। तो देखिए कितनी प्यारी फ्रेंडशिप है, एक छोटी सी लड़की छोटी सी उम्र में इतना बड़ा उसने एक स्टेप लिया है। यहाँ तक आपने रीडिंग को लर्न करना है ट्रांसलेशन के साथ, और अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नजर आ रहे हैं तो उनको भी लर्न करना है। तो आज की डायरी में आपने अपनी रीडिंग यहाँ तक ही लर्न करनी है।